स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आइए आज क्लास 10th के लिए मैं OMR सीट से संबंधित जानकारियां लेकर आया हूं। OMR सीट को कैसे भरें। क्लास 10th के बच्चे अक्सर कंफ्यूज्ड हैं, इस समय अनायास परेशान हैं कि हम सर कैसे भरेंगे OMR पे, कोई गलती ना हो जाए। कितने लोग डरा दिए कि अगर OMR सीट में एक गलती हुई तो आपका 20 नंबर गया। तो ये सभी मतलब आपके डाउट्स जो हैं, गलतफहमियां हैं, सब दूर हो जाएंगी और आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बहुत कम समय में मैं पूरा कंफर्म कर दे रहा हूँ। ये बोर्ड परीक्षा में जो है वो जो OMR सीट आएगी सेम टू सेम वही OMR सीट है। ये बोर्ड के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा यूपी बोर्ड के द्वारा जो है ये आया है। हम लोग शिक्षा विभाग में हैं तो सरकारी टीचर हैं तो ग्रुप में आ गया है, तो बच्चों को समझाने के लिए और टीचरों को समझने के लिए और सभी को जानकारी के लिए, तो इसलिए आप इसको समझ लीजिए। मैं पूरे OMR सीट एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आएगी। कैसे आएगी, अगर गलत हो जाएगा आपका OMR सीट तो आपको कैसे दूसरी OMR सीट मिलेगी या कोई दिक्कत आएगी, तो ये सभी जानकारियाँ हम देखेंगे। और कैसे हल करना है, कहाँ कहाँ क्या क्या भरना है, लिखना है, सब इसमें हम देखते हैं। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए OMR सीट है स्पेशली। देखिए OMR सीट 2023 यहाँ दिया गया है। उसके बाद यहाँ देखिए मुख्य भाग दिया गया है। मुख्य भाग में आपको क्या है कि यहाँ आपको देखेंगे, OMR को बड़ा कर ले रहे हैं, देख लेते हैं। यहाँ देखिए बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी OMR उत्तर प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा 2023 OMR क्रम संख्या देखिए यहाँ दिया गया। जहाँ क्रम संख्या दिया गया OMR का गोला भरने का तरीका, ठीक है, ये सब जानते रहे कौन क्या है, ताकि जहाँ जो चीज़ भरना हो भर सके आप। गोला भरने का तरीका देखिए यहाँ आपको पहले ही जान लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। सबसे पहले तो ये है कि गोला कैसे भरा जाएगा। देखिए गोला भरने में आपको ये पहला तरीका, जैसे देखिए कट गलत है तो ऐसे कर देते हैं, सही है तो टिक कर देते हैं, दूसरे में देखिए कर दिए। ये सब गलत तरीके हैं, आपको गलत सही नहीं काटना है। तो इसको गोला को आपको पूरा भरना है। देखिए इस तरह से तीसरे में देखिए पूरा अच्छे से भरा गया है, तो इसी तरह से आपको भरना है। ये नहीं कि आपको ये मतलब कि यहाँ जो इस तरह से भर दिया गया, इस ऐसे भी नहीं करना आपको, सही, ठीक है। और यहाँ देखिए बीच में तीसरा वाला भरे जो है बीच में छोड़ दिए हैं, जैसे यहाँ बी जो है थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, मतलब शब्द या गिनती दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी जो भर रहे हो तो पूरा गोला करो। ये ऊपर वाला गया गोला भरने का तरीका गलत तरीका, ये गलत तरीके हैं। सही तरीका नीचे दिया गया, देखिए सी गोला करो तो एकदम पूरा इस तरह से जहाँ तक जितना गोला है उसके अंदर पूरा भर दीजिए। ABCD ये तनिक भी दिखना नहीं चाहिए कहीं। तो कंप्यूटर इसी को पूरा जो भरा रहेगा उसी को उठाएगा, पता लगे आप थोड़ा सा छोड़ के भरे हैं या इस तरह से किए हैं गलत तरीके से, तो आपका कंप्यूटर ये इस पर एक भी नंबर नहीं देगा, कंप्यूटर से काफ़ी जचेगी ये OMR सीट। तो इसलिए आपको इस तरह से नीचे वाले तरीके से भरना है, ठीक। तो इसलिए गोला करने वाली एक पेन भी आती है, तो आप वो पेन आप कहेंगे मार्केट में तो आपको मिल जाएगी, उससे आप भर सकते हैं। देखिए आपको गोला करने के लिए मार्केट में इस तरह से पेन मिल जाएगी। तो ये सेलो कंपनी की है, और ये जो है इसमें देखिए लिक्विवाल, ठीक है, ये लिखा गया है सेलो कंपनी की, ये भी आती है। और इसके अलावा आप इसमें देखिए लिखा गया रेनाल्ड लिक्विफ्लो, ठीक है, तो रेनाल्ड कंपनी की भी आती है। इस तरह से आएगी, 10 रुपये की आती थी, हो सकता है अब इसका रेट 15 रुपये भी हो गया, कहीं कहीं 15 को भी मिलती है। आप इसको ले लेंगे तो आप मार्केट में जाएंगे, कहेंगे मुझे गोला करने के लिए पेन दे दीजिए, तो दे देगा। ये कम्पिटिशनल एग्जाम में सभी बच्चे गोला करने के लिए लेते रहते हैं, BA में भी लेते हैं। तो ये इससे आपको क्या है कि समय की बचत हो जाएगी, बहुत जल्दी आप भर देंगे। बाकी आप नहीं तो आप कोई भी बॉल पॉइंट पेन से आप गोला कर सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान देना जेल से मत आप गोला करिएगा, नहीं तो आप वो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ क्या है कि सही ढंग से गोला करने का तरीका आपको बता दिया गया। इस तरह से आपको OMR सीट जब मिलेगा, वैसे आप प्री बोर्ड एग्जाम दिए हैं तो जानते होंगे, अगर बाई चांस आप भूल गए हैं तो आप फिर से यहाँ देख लीजिए। जिला कोड ऊपर भरना पड़ेगा आपको, सही सही भरना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहले जिला कोड का नाम दिया है, इसमें आगरा का मान लीजिए दिया है, तो आप अपने ज़िले का कोड आपके OMR सीट पर लिखा रहेगा, केंद्र कोड लिखा रहेगा, अनुक्रमांक लिखा रहेगा, और विषय कोड का नाम दिखा है, जैसे हिंदी है तो 901 लिखा रहेगा, इस तरह से अंग्रेजी है तो 817 917 जो भी उसका है तो लिखा रहेगा, प्रश्न पत्र की संख्या लिखा रहेगा। तो जो भी आपके सिलेबस से और स्कूल से रिलेटेड बातें हैं सब लिखा रहेगा। हाँ, अगर आप बाई चांस जो है अगर आपकी OMR सीट गलत हो गई भरने में,
तो आपको जो है दूसरा जब मिलेगा तो उसमें ये नहीं भी लिखे रहेगा, आपका रोल नंबर नहीं लिखा रहेगा। पहले तो रोल नंबर वाइज मिलेगा, तो उसमें आपको ये खाली जगह रहेगा, तो आप जिला उला का नाम सब कुछ आप भरेंगे खुद, ठीक। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ दिया गया प्रश्न उत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को आप निर्देशानुसार भरा जाए। तो यहाँ चार, जैसे प्रश्न संख्या 1 में आपको A B C D चारों में से कौन सा उत्तर सही है, तो अगर B C सही है तो C गोला करेंगे, A जो भी सही है आप उसको गोला करेंगे इस तरह से। और यहाँ देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं ना, तो 10 के बाद 11 से यहाँ पर है, 11 से लेकर 20 तक आपको इतने दूर में भर देना है। प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, तो सीरीज का भी आपको पहला अक्षर लिखना पड़ेगा और दूसरा अक्षर, 2 अक्षर रहेगा। तो इसमें जैसे मान लीजिए AH है तो आप A भरेंगे, इसमें AH ए यहाँ भरेंगे और यहाँ A गोला करेंगे, और यहाँ H भरेंगे तो यहाँ गोला करेंगे। जो भी है मतलब पहला अक्षर दूसरा अक्षर इस तरह से भरा जाएगा। कोई भी आप लोगों को कोई समझ में ना आए तो आप कक्ष निरीक्षक रहेंगे जो ड्यूटी करते हैं क्लास में, उनसे ज़रूर पूछ लेना। आप लोग गलत मत भरना, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इस कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता भी दे रहा हूँ, तो बाकी आप पूछ भी सकते हैं भूल गए तो। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर देखिए यहाँ लिखा गया था, आप अपने यहाँ दस्तखत कर देना। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक मतलब जो कक्षा में आपके ड्यूटी करेंगे टीचर, उनका दस्तखत नीचे होगा। तो बच्चे गलती से यहाँ कक्ष निरीक्षक वाले में मत करना, अब परीक्षार्थी वाले में आप करना अपना। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, यहाँ स्कूल में आपके स्कूल के चपरासी आएंगे, जहाँ पेपर हो रहा है वहाँ के चपरासी आएंगे या क्लर्क आएंगे, जो भी आएंगे, तो चपरासी आपके कापी में मोहर लगाएंगे। तो आप मोहर भी ज़रूर लगवा लेना ताकि ये लगे कि हाँ ओरिजिनल OMR सीट है, कहीं से फर्जी नहीं है ये। अब यहाँ चित्रकला विषय है, तो यहाँ देखिए दिया गया है कि मतलब कि आलेखन भाग, प्राविधिक भाग जो लिए रहे हैं वही सा। आलेखन वाले 1 भरेंगे, प्राविधिक वाले 2 भरेंगे। संगीत वादन विषय है तो देखिए दिया है तबला, पखवाज, मृदंग, भांग जो इसको लिए हैं तो 1 करेंगे, नहीं तो 2 गोला करेंगे। इस तरह से सितार, बीड़ा वादन वाले ये सब इत्यादि वाले, वायलिन, गिटार 2 करेंगे। तो इस तरह से ये सभी निर्देश हैं। आगे आपको OMR सीट पे आगे दिए गए निर्देश देख लेते हैं। OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के निर्देश। कैसे सही उत्तर अंकित करेंगे, देखिए यहाँ निर्देश दिया रहेगा, वो OMR सीट पे आप पढ़ भी सकते हैं। निर्देश ये दिया गया, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। मतलब कि काले से भी भर सकते हो आप, काला आपके पास नहीं है, काला पेन खत्म हो गई मान लीजिए, किसी कारणवश नहीं चल रही, ख़राब हो गई, तो आप नीले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित को पूर्ण रूप से भर कर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प है, ये तो पता चल गया। OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें, उसमें कटिंग, ओवर राइटिंग कदापि न करें। OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग कदापि न करें। व्हाइटनर मतलब इससे होता है ना सफ़ेदा लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ना उसे खुरचे, ना ही अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। अगर आप व्हाइटनर लगा देंगे, अगर खुरच देंगे, जैसे बहुत बच्चे तो ब्लेड से कहते हैं खुरच दें, फिर से हम दूसरा सही कर दें, तो ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि करेंगे तो आप कापी वो उस क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठेक में दर्शाया गया। तो इस तरह से जैसे पृष्ठेक में देखिए यहाँ दर्शाया गया है ना, कैसे यहाँ नीचे देखिए सही तरीका दिया गया है सही पूरा भरने के लिए, ये बताया आपको, उसी तरह से आपको भरना है, ठीक है। खुरचना नहीं है, व्हाइटनर नहीं लगाना। कोई समस्या हो तो आप अपने टीचर से, कक्ष निरीक्षक से बात करेंगे, ठीक है। आगे है 7वां निर्देश है, प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र का उत्तर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज 2। जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB, जैसे WB, WX, BZ, ये मतलब प्रश्न पत्र सीरीज का मार्का रहेगा, 2 अक्षर रहेगा, जैसे AB रहेगा, WB आदि की भांति अंकित होगा। उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। 8वां पॉइंट है, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला, संगीत, वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। मतलब कक्ष निरीक्षक जो ड्यूटी करते रहेंगे उनका भी दायित्व होगा, वो देखेंगे कि कौन सा भर रहा है, कौन सा लड़का विद्यार्थी नहीं भर रहा है, तो उसमें हेल्प करेंगे वो। कतिपय प्रश्न पत्रों में उसका मार्का सीरीज या सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतः इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है।
करें कि कतिपय प्रश्न पत्रों में, मतलब कुछ प्रश्न पत्रों में उस मार्क या सीरीज का उल्लेख नहीं रहे। अगर नहीं है तो उस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध OMR पर प्रश्न पत्र मार्क का अंकित करना नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो अंकित करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करना पड़ेगा। आगे देखते हैं निर्देश जो दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। परीक्षार्थी द्वारा अपने प्रश्न पत्र के ऊपर मुद्रित प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज को जो अंग्रेजी के 2 कैपिटल अक्षरों के रूप में होगा उसे सावधानीपूर्वक OMR शीट पर अंकित करना होगा तथा उनसे संबंधित OMR गोलों को नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से सावधानीपूर्वक भरना होगा। चित्रकला विषय लेने वाले परीक्षार्थियों आदि आलेखन भाग का चयन करते हैं तो OMR पर संबंधित स्थान पर भाग 1 से संबंधित गोले को भरेंगे। यदि वे प्राविधिक भाग का चयन करते हैं तो OMR पर संबंधित स्थान पर भाग 2 से संबंधित गोले भरेंगे। यानी कि अगर आप प्राविधिक भरेंगे तो 2 पर करेंगे, नहीं तो 1 पर भरेंगे। यहाँ आपको जैसे कि अभी आपको दिखाया गया था, यहाँ देखिए दिया रहता है आलेखन भाग, ठीक है, प्राविधिक वाले 2, आलेखन भाग के आगे 1 रहेगा, इस तरह से। तो यही बात उसमें बताया गया। अगला पॉइंट आपका है, तो ये तो प्राविधिक भाग संबंधित 2 भरेंगे। अगला पॉइंट आपका है संगीत वादन विषय लेने वाले परीक्षार्थियों वाद्य यंत्रों के अंतर्गत यदि तबला, पखवाज, मृदंग, भांग का चयन करते हैं तो OMR पर संबंधित स्थान पर भाग 1 से संबंधित गोले को भरेंगे तथा यदि वे सितार, बीड़ा, सरंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायलिन, बांसुरी भाग का चयन करते हैं तो OMR शीट पर संबंधित स्थान पर भाग 2 से संबंधित गोले को भरेंगे। यहाँ देखिए दिया गया है कि जो संगीत के विद्यार्थी हैं, यहाँ नीचे आपको दिया गया है, यहाँ तबला, पखवाज, मृदंग, भांग वाले 1 भरेंगे, बाकी सितार, बीड़ा से लेके जितना है बांसुरी तक ये 2 भरेंगे। ये भी डायरेक्शन दिया गया है। आगे देख लेते हैं। कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि परीक्षार्थी द्वारा, ठीक है, OMR शीट अंकित किए गए प्रश्न पत्र मार्क या सीरीज का मिलान प्रश्न पत्र से अवश्य कर लें। ये कक्ष निरीक्षक ये सब मिलान करेंगे, सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं। OMR शीट पर पूरित किए जाने वाले सभी विवरण के परीक्षणोपरांत कक्ष निरीक्षक उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। सब OMR शीट पर कक्ष निरीक्षक जो ड्यूटी करेंगे वो देखेंगे, उसके बाद उस पर दस्तखत करेंगे अपना कि हाँ सब सही है, मैंने चेक कर लिया। परीक्षा समाप्ति के उपरांत OMR शीट एवं उत्तर पुस्तिका को अलग अलग संकलित करेंगे। देखिए जब परीक्षा समाप्त होगी तो OMR शीट पर उत्तर पुस्तिका को, उसमें 2 पार्ट रहेंगे तो अलग अलग उसको संकलित करना है। कैसे करना चलिए अभी बता रहे हैं। हाँ, OMR शीट के ऊपर के मुख्य भाग एवं नीचे के प्रतिपर्ण भाग को सावधानीपूर्वक काट कर अलग करेंगे तथा उन्हें सुव्यवस्थित करके पृथक पृथक लिफाफों में रखकर उन्हें सील्ड कर उनके ऊपर परीक्षा केंद्र कोड, विषय का नाम, यथास्थिति OMR शीट मुख्य भाग, OMR शीट प्रतिपर्ण भाग लिखकर उत्तर पुस्तिका के बंडलों के साथ प्रतिदिवस संकलन केंद्र पर जमा करेंगे, यानी जहाँ आपकी कॉपी जमा होती है। तो देखिए जहाँ OMR शीट जो है यहाँ पर जैसे दो पार्ट में रहती है OMR शीट। यहाँ नीचे देखिए जो कैंची की तरह दिया गया है, इसी को हम कहते हैं प्रतिपर्ण भाग, नीचे वाला। तो ऊपर जो आप जैसे यहाँ गोला किए हैं, पहले में B किए हैं, दूसरे में C किए हैं, जो भी किए हैं 20 तक, तो आपको वहाँ वही चीज़ यहाँ लिखना भी पड़ेगा। प्रश्न पत्र संख्या 1 में आप कौन सा C किए हैं तो यहाँ उत्तर C लिख दीजिए, दूसरे में B किए हैं तो B लिख, जो भी किए हैं इस तरह से 20 में आपको यहाँ केवल लिख देना है। नीचे आपको संख्या लिखना है कि भाई पहले में B गोला किए तो यहाँ B लिख दिया, दूसरे में A किए तो 1 लिखिए, जो भी किए हैं इस तरह से आपको यहाँ गोला करना, नीचे आपको लिख देना। तो ये भी आपके लिए एक सबूत रहता है कि हाँ मैं इसमें यही किया हूँ, ठीक है। वहाँ से आपको तब मिलान कर लिया जाता। तो ये भी इसमें संख्या लिखना जरूरी है कि पहले में A, दूसरे में B कौन किए हैं और ऊपर गोला करना जरूरी है। तो इसको प्रतिपर्ण भाग कहते हैं, ठीक। तो इसको अलग अलग किया जाएगा। ये कैंची की तरह जो है ना, यहाँ यहीं से काट के आपके कक्ष निरीक्षक जो ड्यूटी कर रहे हैं वो अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। ये काम कर उनका है। तो आप जानते रहे अपने आप नहीं काटे पीटेंगे, जैसा मतलब निर्देश रहेगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। अगला है किसी भी OMR, यदि किसी OMR शीट को भरने में कोई गलती हो जाती है तो काट कर या मिटाकर व्हाइटनर आदि लगाकर उसे सुधारने की कोशिश ना की जाए। ऐसी शीट को निरस्त करके उसके स्थान पर ऑरेंज कलर में उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त OMR को संबंधित परीक्षार्थी को उपलब्ध कराया जाए। देखिए यहाँ दिया गया ना निर्देश, अगर गलत हो जाएगा बाई चांस, आप जानबूझकर गलत मत करिए, क्योंकि कहीं कहीं एग्जाम में होता क्या है कि लेट करते हैं, कहते हैं नहीं है, लापरवाही भी करते हैं कॉलेज वाले, तो इसलिए आप जानबूझकर गलती ना करिए।
ठीक है, उपलब्ध कराने में समय लग जाएगा तो आपका बर्बाद होगा। सही सही भरिए, बाई चांस अगर गलत ही हो जाएगा तो आपको क्या करना है, वाइटनर और काटना पीटना ये सब ना करके, वाइटनर ना लगाना, काटना पीटना नहीं, आप आराम से कच्चे निरीक्षक से कह दीजिए उसके स्थान पे आपको ऑरेंज कलर की कोई भी ओएमआर शीट रहती है वो करा दिया जाएगा। उसमें रोल नंबर नहीं लिखा रहेगा, आप खुद भर लेंगे, जगह छोड़ा रहेगा, जिला जो भी जहाँ के हैं सब भर लेंगे, क्योंकि पूरे यूपी के लिए वही रहती है शादी, तो जहाँ के हिसाब से जैसे रहेगा रोल नंबर वगैरह सब भर दिया जाएगा। इस अतिरिक्त तो एमआर पर केवल केंद्र कोड जनपद का नाम अंकित होगा, शेष विवरण यथा अनुक्रमांक यथा मतलब जैसे इसमें कह रहे हैं कि ना केवल केंद्र कोड जनपद का नाम अंकित होगा और बाकी विवरण जैसे कि अनुक्रमांक है, विषय कोड है, प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज आदि समस्त विवरण परीक्षार्थी को स्वयं अंकित करने होंगे। जो पहले वाले में रहेगा मतलब जिसको आप जो आप गलत किए हैं वही चीज़ इस पर आप अंकित कर लेंगे। अतिरिक्त ओएमआर सीट के मुख्य भाग एवं प्रतिपन्न भाग को भी उक्त अनुसार मुख्य ओएमआर सीट के लिफाफों में एक साथ रख करके संकलन केंद्र को प्रेषित किया जाएगा। मतलब जो अतिरिक्त आप एक्स्ट्रा भेजाएंगे उसको भी उसी में मतलब हमको भेजना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये रहेगा कि ये गलत हो गए थे इसलिए इनको दूसरी दी गई थी। सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक दिशा निर्देश क्या करें। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो तैनात रहेंगे परीक्षा में ड्यूटी को निगरानी करने के लिए, तो उनके लिए ये निर्देश है, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए जो है सब दिशा निर्देश हैं, आवश्यक दिशा निर्देश, तो उनको क्या है वही ड्यूटी करना है, जाना है, देख रेख करना है, कॉपी पेपर सामने खुलाना है, सीसीटीवी कैमरे की, ये सब बातें आपको उसमें मिलेगी लिखने देखने को। केंद्र व्यवस्थापकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, जो केंद्र व्यवस्थापक हैं मतलब जो केंद्र पर नियुक्त किए गए हैं, तो उनके लिए यहाँ दिया गया है निर्देश। ठीक है, 1 घंटा पूर्व करें कि उनको परीक्षा केंद्र पर पहुँचना होगा। उसके बाद केंद्र व्यवस्थापकों का दायित्व होगा कि ठीक केंद्र व्यवस्थापकों का दायित्व भी होगा कि वो मतलब पहुँचें और उसके बाद जो है देखिए सारी व्यवस्था मतलब करें। कच्चे निरीक्षकों को अन्य कार्मिक उपस्थित बोर्ड द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर पर ससमय नियमित रूप से दर्ज कराएं सब कुछ। ये निर्देश दिए गए हैं। कक्ष निरीक्षक के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। कक्ष निरीक्षक जो कक्षा में ड्यूटी करेंगे उनके लिए क्या दिशा निर्देश है उसको देख लेते हैं, जो आपके मतलब ड्यूटी करेंगे आपके क्लास में। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्गत परिचय पत्र के साथ संबंधित कक्ष निरीक्षक समय से निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर केंद्र व्यवस्थापक को अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कक्ष निरीक्षक परीक्षार्थियों की परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व उसकी सघन तलाशी लेने के बाद यह आश्वस्त होना कि कोई भी परीक्षार्थी किसी भी नकल सामग्री, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश न करने पाए। यह आपकी चेकिंग होगी, आपको कोई भी सामान परीक्षा से संबंधित नकल नहीं ले जा सकते हैं। ये कक्ष निरीक्षक ड्यूटी रहेगी उनकी चेक करने की। कक्ष निरीक्षक परीक्षा कक्ष का भली भांति निरीक्षण कर ले या सुनिश्चित करेंगे कि कक्ष में परीक्षार्थियों के लाभ पहुंचाने वाली कोई पाठ्य सामग्री, पोस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड पर लिखित निर्देश आदि ना हो। कुछ भी ब्लैक बोर्ड पर भी उस समय नहीं लिखा जाना चाहिए, सब एकदम साफ रहेगा, क्लियर रहेगा। ये क्लास कक्ष निरीक्षक देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ और कक्ष निरीक्षक के लिए आवश्यक दिशा निर्देश क्या है, क्या करें। कक्ष निरीक्षक अपने कक्ष में उपस्थित परीक्षार्थियों को मिश्रित सीटिंग प्लान के अनुसार बैठाएं। मतलब उसमें सीटिंग प्लान रहता है किसको कहाँ बैठना, तो वहीं बैठना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मिलान करना पड़ेगा, ये सब इसमें दिया गया है। और ठीक है, ये सब पूरी जिम्मेदारी होगी, बताएंगे। कक्ष निरीक्षक के लिए आवश्यक दिशा निर्देश यह भी इसमें दिया है। और यदि परीक्षा कक्ष में बालिका परीक्षार्थी है तो महिला कक्ष निरीक्षक द्वारा ही बालिका परीक्षार्थियों की तलाशी ली जाएगी। मतलब कोई भी बालिका है तो उसको आप महिला कक्ष निरीक्षक रहेगी। एक महिला कक्ष निरीक्षक आपके स्कूल में जहाँ लड़की लड़के दोनों पढ़ रहे हैं तो इसमें कम से कम एक महिला एक पुरुष रहेगा, क्योंकि लड़के लड़कियाँ दोनों। तो लड़की की तलाशी महिला वाली कर सकती है। अगर पर्ची लेंगे शंका होगी तो महिला उसको तलाशी लेगी और बाकी बालक की पुरुष लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सब व्यवस्थाएं दी गई हैं, इसलिए कोई नकल करने की चांस नहीं है। आप लोग अपने अकल के भरोसे रहिए, नकल के ना रहिए। सभी कक्ष निरीक्षकों को यह ध्यान रखना होगा कि परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी किसी प्रकार की परेशानी न हो। परीक्षाएं पूर्णतया नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कराएं। परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों को आपस में वार्तालाप कदापि न करने दिया जाए। तो कक्षा में बात करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। कक्ष निरीक्षक के लिए आवश्यक दिशा निर्देश क्या करें, तो क्या करें, तो मतलब कि यह परीक्षा दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका की आवश्यकता है तो उसे तत्काल उपलब्ध कराएं।
अपने समक्ष उसे मूल उत्तर पुस्तिका में नत्थी कराएं। हाँ, बी कॉपी अगर किसी की जरूरत पड़ेगी तो मिलेगा, उसको नत्थी कराया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी से अपनी उत्तर पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक एवं उत्तर पुस्तिका क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित कराया जाए। कक्षा निरीक्षक को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो मतलब जिसको बी कॉपी दिया जाएगा उसको रोल नंबर लिखवाना भी पड़ेगा, दस्तखत कराना पड़ेगा। परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी की तबीयत खराब होती है तो कक्ष निरीक्षक तत्काल केंद्र व्यवस्थापक को सूचित करेंगे तथा संबंधित परीक्षार्थी को प्राथमिक उपचार हेतु नज़दीक के अस्पताल भिजवाने में सहयोग करेंगे। अगर किसी को कोई समस्या होगी तो आप तुरंत कक्ष निरीक्षक को बताएंगे। तो आगे और भी दिशा निर्देश दिए गए। परीक्षा समाप्ति के बाद यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के बाद उन्हें कक्ष से बाहर जाने की अनुमति दी जाए। कोई परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका केंद्र से बाहर ले जाने अथवा फाड़ने जैसा कृत्य न करने पाए। सभी कक्ष निरीक्षक शासन की मंशा के अनुरूप बोर्ड परीक्षाओं को पूर्णतया नकल विहीन संपादित कराए जाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। तो ये सब मतलब आपको दिया गया है। देखिए यहाँ कक्ष निरीक्षक के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी है, क्या ना करें। तो पुरुष कक्ष निरीक्षक द्वारा किसी भी बालिका परीक्षार्थी की तलाशी नहीं होगी। किस कक्ष निरीक्षकों द्वारा कार्य के समय मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ये सब कक्ष निरीक्षक भी नहीं ले जाने पाएंगे, फ़ोन वगैरह उस दिन। शांतिपूर्वक परीक्षा दे रहे किसी परीक्षार्थी को अनावश्यक परेशान नहीं करने पाएंगे। परीक्षा के अर्थ में परीक्षार्थियों को बोलकर नकल कराना, इस पर भी ये करें, क्या ना करें, इसको भी नहीं कराना है, नकल बिल्कुल नहीं होगी। थैंक यू सभी को। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे OMR सीट में भरना है, क्या क्या करना है। कोई भी आप तनिक भी अपने अंदर हिचकिचाहट ना करिए, डर मत पैदा करिए। परीक्षा को लेकर डरे नहीं, बल्कि परीक्षा का वेलकम करें, स्वागत करें। आप परीक्षा दें पूरे मनोयोग से, कोई टेंशन ना लें, आप ज़रूर पास हो जाएंगे। सभी को परीक्षा के लिए जो है एडवांस में हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक होगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। सब लोग अच्छे नंबर से पास करें, ईश्वर से हम यही दुआएँ करेंगे, हमारी यही शुभकामनाएँ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है मेरे चैनल पर और तैयारी पूरी कराई रही। अगर इंग्लिश की आपको जो है कोई भी समस्या हो तो आप क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर, क्लास 10th राजू प्रकाशन ग्रामर, प्रोज पोट्री, सब कुछ आपको यहाँ चैनल पे उपलब्ध है। आप ज़रूर सर्च करके देख लीजिए। और इस समय आंसर पेपर सॉल्व किया जा रहा है। परीक्षा के दिन से पहले जब इंग्लिश का पेपर आ जाएगा तो उस समय भी आपको जो है मैं फिर से जो है मैराथन क्लास दूंगा और लाइव क्लासेस दूंगा और प्रैक्टिस करवा दूंगा, मेन रिवीजन आपका। तो इसलिए चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा के रखें। और जिस दिन पेपर होगा तो उसी दिन मैं इसका आंसर भी तुरंत मैं अपलोड कर देता हूं सॉल्व करके, तो आप वहां भी मिला सकते हैं। बाकी आगे क्लास 11 में, क्लास 11-12 दोनों में आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप अपना अच्छी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी क्लास में जाएँ, कोई तैयारी करें तो इंग्लिश की इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।